हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम वार्षिक मूल्यांकन हेतु अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 5वीं विषय हिंदी विशिष्ट का प्रश्न पत्र देखेंगे। ठीक है, कुल आपका यहाँ पर कितने अंकों का होगा? कुल पूर्णांक जो आपको 40 अंक जो है प्रोजेक्ट के भी मिलने वाले। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें आपके अंक जुड़ जाएंगे। तो आपको जो प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा अंक का पूछा जा रहा है इसमें, तो आपने प्रोजेक्ट भी हल कर लिया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्रोजेक्ट की। कक्षा 5वीं की सभी विषयों के आप प्रश्न पत्र जो प्रोजेक्ट के है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। जितने बच्चे कक्षा 5वीं के चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आने वाली कक्षा 5वीं संबंधित सभी विषयों की वीडियो मिल सके। वीडियो को लाइक अभी तक नहीं करा होगा तो लाइक जरूर कर दे, अपने दोस्तों में शेयर कर दे जिससे कक्षा 5वीं के सभी विद्यार्थी की हेल्प हो सके। और यदि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च करेंगे www.boardjankari.com, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी गई है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं 5वीं हिंदी विशिष्ट का। 1 अप्रैल को जो आपका प्रश्न पत्र होने वाला है, पेपर होने वाला है, उसके लिए हम ये पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला हम प्रश्न है, एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प में हमारा पहला प्रश्न है, उपहार में उप शब्द है, इसमें उप क्या है? उपसर्ग है, शब्द है, या सर्वनाम है, या प्रत्यय है, या क्रिया। ठीक है, तो ये उपसर्ग शब्द है जो सामने लगते हैं शब्द के, और प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, कृषि हेतु लिए गए ऋण में खरीदना उचित होगा इनमें से क्या? ठीक है, तो कृषि के लिए जो हम ऋण लेते हैं उसके लिए हमें उन्नत बीज, खाद और कीटनाशक खरीदना आवश्यक है। इसके बाद है, जापानी युवक ने स्वामी रामतीर्थ को क्या भेंट की थी? तो उन्होंने एक फलों की टोकरी भेंट की थी। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं और भी जो आपके प्रश्न है। कवित्री सुभद्रा कुमार चौहान की कविता इनमें से कौन सी है? उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी है। ठीक है, तो मेरा नया बचपन जो है उनकी एक प्रसिद्ध कविता में से एक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खालिस्तान मैदान में खेल रहा है, क्या केवल एक बच्चा मैदान में खेल रहा है? तो उसको बोलेंगे हम खेल रहा है, लेकिन बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। देखिए रहे यानी ज्यादा है, तो बच्चे आ जाएगा पहले का उत्तर। आगे है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर क्या नहीं? ठीक है, झूठ बराबर पाप नहीं। ठीक है, यानी यहाँ पर सांच को क्या कर सकते हैं? आँच नहीं बोलते हैं ना, बिल्कुल वैसा। तो यहाँ पर झूठ बराबर पाप आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है अगला प्रश्न, कोडाना दुर्ग की लड़ाई में खालिस्तान वीरगति को प्राप्त हुए। तो आप इसको उत्तर देख लीजिएगा अपनी बुक से। विज्ञान और ज्योतिषी में रुचि रखने वाले खालिस्तान को बड़े गौर से देखते थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप इसको देख लेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन की कौन सी घटना उनके पशुओं के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करती है? ठीक है, 3 अंक के लिए प्रश्न आपको बन सकता है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वनवीर तलवार लेकर महल में क्यों गया? ये भी प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5वां है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण चुनकर अलग कीजिए। विशेषण यानी जो क्या बताते हो, किसी की विशेषता बताते हो, वे शब्द क्या होते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द है खुशबूदार, इसकी विशेषता क्या है कि खुशबू दे रहा है, तो यहाँ पर ये विशेषण हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो है जलती दोपहरी। ठीक है, तो जो जल रही है वो क्या है? दोपहरी है। ठीक है, इसमें से ऐसे शब्द जो विशेषता बताते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम यानी विपरीत अर्थ बताइए। जैसे दिन है तो रात, ठीक है, अच्छा है तो बुरा, ऐसे शब्द के आपको बताना। ठीक है, विलोम शब्द आया इसमें अच्छा, तो इसका हम क्या विलोम शब्द लिखेंगे? बुरा। पुराना है, इसका विलोम हो जाएगा नया। ठीक है, उजाला यानी यहाँ पर हम बोल सकते हैं बहुत सारा जो उजाला होता है उसको, ठीक है, लाइट, अंधेरा हो जाएगा इसका विपरीतार्थी। तो ये हो गए तीनों के विपरीतार्थ विलोम वाले शब्द। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। देखिए इनको अलग तरीके से लिखा गया। शुद्ध रूप है, प्यास हम ऐसा नहीं बोल दिखते, प्यास हम इस प्रकार से लिखते, तो ये सही उत्तर होगा। कर्ज, ठीक है, यानी कर्ज होता है, ठीक है, ये ऋण होता है जिसका अर्थ, तो ये कर्ज हो जाएगा। यहाँ पर प्रसन्न हो जाएगा, यानी प्रसन्न हम इसको बोलते हैं, तो बिल्कुल ये उत्साह, खुश हम जब होते हैं तब प्रसन्न होते हैं, तो ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, तीनों हो जाएंगे। इसके बाद 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, अपने पाठ्य पुस्तक में से किसी कविता की 4 पंक्तियां लिखिए। 4 पंक्तियां यहाँ पर लिखने के लिए कही गई है। इन प्रश्नों को हल करें, जरूर तैयार करें, आपको वार्षिक परीक्षा में इस प्रकार से बन सकते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक विद्यार्थी जीवन पर आधारित है ये गद्यांश। किस प्रकार से पढ़ाई, आप पढ़ाई ना केवल पढ़ाई से संबंधित है बल्कि आप किस प्रकार से अभ्यास करोगे, कुछ नया पढ़ोगे, सीखोगे, तो उसके लिए आपको हमेशा अभ्यास की जरूरत होगी। आप एकदम से नहीं कर सकते, फिर परीक्षा के लिए आप पढ़ रहे होंगे, उसके लिए आप अभ्यास करोगे। तो यहाँ पर अभ्यास बताया गया है। ठीक है, अभ्यास का क्या महत्व है वो पूछा गया है, उसके प्रश्न है। फिर उसके बाद 10वां प्रश्न है, हमारे द्वारा अच्छा या बुरा कार्य करने पर हमारे देश पर कैसा प्रभाव पड़ता है? युद्ध के समय नौसेना के क्या कार्य होते हैं, क्या क्या कार्य करती है? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपने भाई को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। अपनी माँ की बीमारी का कारण बताते हुए कक्षा अध्यापक का अवकाश, ये भी महत्वपूर्ण है। दोनों प्रश्नों को आपको तैयार करना।
ईदगाह अथवा रम्मो और कल्लो, ये कहानी दोनों में से कोई एक कहानी का सारांश आपको लिखना, ठीक है। क्या था वो कहानियों में आपको बताना है अपने शब्दों में। इसके अथवा में है हम भी सीखे अथवा पन्ना का त्याग, कविता का भावार्थ आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 13 क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 10 पंक्तियां अपने शब्दों में लिखिए। आप इसमें से कोई भी एक प्रश्न पढ़ सकते हो, जैसे मेरी शाला यानी आपका स्कूल कैसा, मेरा प्रिय खेल, उस पर भी। संस्कृत ठीक है, इसमें से संस्कृत खंड भी आपको दिया गया है, तो ये भी आप कर सकते हैं। जैसे वर्षे खालिस्तान, कितने मास होते, तो 12 मास होते, तो द्वादश मास हो जाएगा, ठीक है। दीपावली कौन से महीने में मनाई जाती है, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है, ठीक है। इसके अलावा कार्तिक मास में मनाई जाती है। और यहाँ पर आपको सप्ताह कति वासरा है, यानी सप्ताह में कितने दिवस होते हैं एक सप्ताह में, तो 7 होते हैं। छात्र कुत्र पठति, कह श्वेत न भविते, इस प्रकार के प्रश्न एक एक अंक के लिए आपको बनेंगे। तो ये कक्षा 5वीं हिंदी विशिष्ट के लिए हमने प्रश्न पत्र देखा। 1 अप्रैल को जो आपका पेपर होने वाला है वार्षिक परीक्षा, उसके लिए हमने इस प्रकार से प्रश्न पत्र को देखा। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। इसकी PDF के लिए गूगल पर सर्च करें www.boardjankari.com, जहाँ पर आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड कर दी गई है। तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।